बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमन बोर्ड में आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हमें 2 या 3 चीज़ों का पता हो, उसको हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे तो इजीली ये एक्सरसाइज हम सोल्व कर लेंगे। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले 2-3 चीज़ों का हमें पता हो, तो वो क्या चीज़ें हैं तो रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, n हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो ग्रेटर देन 1 से 1 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 के अलावा आगे होना चाहिए 2, 3, 4, 5 समथिंग सोन, कुछ भी होना चाहिए। एंड a इज अ रियल नंबर, और a जो है वो हमारे पास बिलोंग करे रियल नंबर से, रियल नंबर में से होना चाहिए a। देन एनी रियल नंबर x सच डैट, तो कोई रियल नंबर x जो है, x की पावर n इज इक्वल टू a इज कॉल nth रूट ऑफ a। तो इसको क्या कहेंगे, nth रूट ऑफ इस a का nth रूट कहेंगे। एंड इन सिंबल इज रिटन एज, तो x की पावर x इज इक्वल टू n इंटू a, और x इज इक्वल टू a की पावर क्या है 1/n, 1/n। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये हमारे पास किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंडेक्स क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, और रेडिकेंड्स क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल क्या चीज़ होती है, बेस क्या होती है। तो स्टूडेंट, ये जो होता है हमारे पास अंडर रूट के साथ जो होता है, जो चीज़ भी लिखी होती है, 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन, कोई कुछ भी हो सकता है, नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। और ये जो स्क्वायर रूट है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड्स। इंडेक्स, रेडिकल्स, रेडिकेंड्स। और यहाँ ये हमारे पास क्या होता है, रेडिकेंड्स या बेस, बेस या रेडिकेंड्स। और ये जो होता है पावर में जो लिखा होता है, इसको क्या कहते हैं, 1/n जो लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। तो स्टूडेंट, अगर ये चीज़ समझ आ गई आपको, तो इंशाल्लाह वी कैन सोल्व एक्सरसाइज 2.3 इजीली। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। कि हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज कर लें 1 पार्ट कर लें हम। 3 × -64। अब ये चीज़ अंडर रूट इसमें आ गया। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि अंडर रूट रेडिकल को कहते हैं ना, तो ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कि 3 × -64, तो इसको कैसे करेंगे, -64। अब ये जो इंडेक्स में हमारे पास लिखा हुआ है, ये 1 ओवर की पावर में आ जाएगा, 1/3। तो ये हमारे पास किस में लिख दिया हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस रेडिकल फॉर्म को। कि इंडेक्स में जो चीज़ लिखी होती है वो 1/, की फॉर्म में आ जाती है हमारे पास, और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक और पार्ट कर लेते हैं।
3 पार्ट कर लेते हैं, -7 की पावर 1/3, -7 की पावर 1/3। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे कि -7 जो है वो हमारे पास क्या है, रेडिकेंड्स है या बेस है। अब इसकी पावर 1/3 है। अब न्यूमरेटर में जो चीज़ लिखा होता है वो हमारे पास रेडिकेंड्स की या बेस की पावर बन जाती है, और जो 3 जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंडेक्स। वो हम किस में लिख देते हैं, इंडेक्स में। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होता है, ये हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा एक और कर लेते हैं, 2 की पावर, सेकेंड पार्ट है 2 की पावर 3/5। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि 2 की पावर 3/5 है, तो 2 को क्या है, बेस है हमारे पास या रेडिकेंड्स है, तो 2 की पावर क्या है, 3/5। जो पावर में है, जो न्यूमरेटर में है उसको वो पावर में आ जाती है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, इंडेक्स फॉर्म में। तो ये हमने रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में सम टाइम आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो वो ट्रू और फॉल्स बताने हमने, चेक करके लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला पार्ट, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल। तो स्टेटमेंट हमने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमारे पास लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में। अब हम चेक करके देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, तो ये इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैंने आपको कहा था कि ये जो न्यूमरेटर में लिखा होता है वो पावर में आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो हमारे पास किस में आ जाता है, इंडेक्स में। तो 1 काउंट नहीं होता इसलिए नहीं लिखते। तो 5 × 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। तो ये चीज़ लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, डेट्स वाई वी कैन से डेट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज फॉल्स, कि ये हमारे पास क्या है, गलत है, रॉन्ग है। इसके अलावा एक और कर लेते हैं, 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट, कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो ये हम चेक कर लेते हैं, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 49 आता है, तो अंडर रूट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट। तो 7 की पावर 2 अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1/2 के इक्वल होता है अंडर रूट। तो 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट। तो ये चीज़, ये 7 भी 7 अंडर रूट के इक्वल नहीं है, डेट्स वाई वी कैन से डेट दिस इज रॉन्ग, ये भी फॉल्स है हमारे पास, ये भी गलत है। अब इसके अलावा एक और पार्ट हम कर लेते हैं, तो वो पार्ट एक और हम पार्ट कर रहे हैं इसका। तो वो पार्ट हमारे पास क्या है, x की पावर 27 × 3 इज इक्वल टू x की पावर क्या है, 3। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 × x की पावर 27 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि x की पावर 27 होल की पावर क्या है, 1/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब x की पावर 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 27 ओवर 3 x की पावर 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27, x की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 3। तो x की पावर 9 जो है वो x की पावर 3 के इक्वल नहीं है, तो डेट्स वाई दिस इज रॉन्ग, वी कैन से डेट दिस इज फॉल्स, ये भी गलत है हमारे पास। तो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस एक्सरसाइज का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी बोर्ड में सम टाइम शॉर्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इन रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, 3 × 1 to 5 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -1 to 5 होल की पावर 1/3। और 1 to 5 की क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे।
तो 5 पे जाएगा, 5 2 जार 10, 2 कैरी आया तो 25 हो गया, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 5 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम, -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -5। तो ये रेडिकल फॉर्म में था, हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। इसके अलावा एक और पार्ट कर लेते हैं इसके बाद। फाइव इंटू 3/32। अब ये भी रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर सोल्व करेंगे। 3/32 की पावर 1/5। अब ये पावर जो है 1/5 सेपरेट कर लेंगे, 3 की सेपरेट 32 की सेपरेट, 3 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। अब 32 की क्या कर लेंगे हम, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 1 जार। तो ये हमारे पास कितने टाइम आ जाएगा, 3 की पावर 1/5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 3 की पावर 1/5 ओवर 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2। अब 2 की 3 की, अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 3 की पावर, मैंने आपको कहा था जो न्यूमरेटर में वो पावर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो इंडेक्स में आ जाएगा, ओवर 2। तो 1 काउंट नहीं होता, इसलिए ये इसका आंसर ये है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमने ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आए, अगर मेरा मेथड तरीका समझ आए आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अरसलान ऑफिशियल मैथ के नाम से। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमन बताइएगा